एक हंसती खेलती 33 साल की पूर्व मिस पुणे और एक्ट्रेस जो 5 महीने पहले बड़े अरमानों के साथ शादी के बंधन में बंधी थी, अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उसकी मौत के बाद जो सच, जो घिनौने आरोप और जो कथित ऑडियो टेप सामने आ रहे हैं, उसने पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में अब एक ऐसा मोड़ आया है जिसने समाज की सोच, ससुराल की संवेदनशीलता और कानून की निष्पक्षता पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। इस गुस्से की सबसे बड़ी वजह है वो कथित ऑडियो टेप जिसने सोशल मीडिया पर आते ही सनसनी मचा दी है। दावा किया जा रहा है कि इस टेप में ट्विशा शर्मा की सास और रिटायर्ड प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज गिरिबाला सिंह की आवाज है। एक ऐसी मां जैसी शख्सियत जिससे सुरक्षा और प्यार की उम्मीद थी। उसकी बातें सुनकर किसी का भी खून खौल उठेगा। इस बातचीत में गिरिबाला सिंह और ट्विशा के भाई मेजर हर्षित शर्मा के बीच तीखी बहस हो रही है। मौत से कुछ वक्त पहले की बताई जा रही इस बातचीत में ट्विशा के पुराने रिश्तों, उसकी निजी जिंदगी और उसके चरित्र पर कीचड़ उछाला जा रहा है। इस कथित टेप के सबसे दर्दनाक और विचलित करने वाले हिस्से में एक रिटायर्ड जज ट्विशा के अतीत की तुलना वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं से करती सुनाई दे रही है। वो कहती है कि उन्होंने ग्वालियर के रेशमपुरा में काम किया है और वहां की महिलाओं को देखा है। इसके बाद वो जो कहती हैं वो बेहद शर्मनाक है। कुछ लोग अपना दिमाग बेचते हैं और कमाते हैं, कुछ लोग अपना शरीर बेचते हैं और कमाते हैं। गिरिबाला सिंह कथित तौर पर ट्विशा से पूछती हैं, क्या उसने कभी आर्थिक फायदे के लिए या सोशल मीडिया पर आगे बढ़ने के लिए रिश्ते बनाए थे? क्या एक सास का अपनी बहू से ऐसे घिनौने सवाल पूछना सही है? जब भाई मेजर हर्षित अपनी बहन के आत्मसम्मान के लिए लड़ते हुए पूछते हैं कि आप अपनी ही बहू से ऐसा घटिया सवाल कैसे पूछ सकती हैं, तो अहंकार से भरा जवाब मिलता है, ये मेरी बहू से पूछने का मेरा अधिकार है। बात सिर्फ यहाँ नहीं रुकती। इस ऑडियो से ये भी संकेत मिलते हैं कि ट्विशा ने अपने पति समर्थ सिंह द्वारा उसे बेहद आपत्तिजनक और गाली गलौज वाले शब्दों से मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने की शिकायत की थी। शादी के बाद भी उसके चरित्र पर लगातार शक किया गया। उसे मानसिक रूप से इस कदर तोड़ा गया कि वो खुद को अकेला महसूस करने लगी। ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा लगातार चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि उनकी बेटी की मौत के बाद भी ससुराल वालों द्वारा एक सोची समझी चरित्र हनन की मुहिम चलाई जा रही है। पहले गिरिबाला सिंह ने ट्विशा को मानसिक रूप से अस्थिर, नशे की आदी और स्प्लिट पर्सनालिटी तक कह दिया था। क्या एक मरी हुई बेटी को इंसाफ मिलने की बजाय सिर्फ उसके चरित्र पर दाग लगाना ही इस रसूखदार परिवार का मकसद रह गया है? अब बात करते हैं उस व्यवस्था की जिस पर ट्विशा को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन वहां ये सिर्फ कमियां और विसंगतियां ही सामने आ रही हैं। 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल की छत पर ट्विशा का शव फांसी के फंदे से लटका मिला। शुरुआत में इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई, लेकिन भोपाल की एक अदालत में जब ट्विशा के वकील ने पुलिस और एम्स की जांच पर सवाल उठाए तो पूरी जांच प्रक्रिया कटघरे में खड़ी हो गई। सवाल ये कि पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट में ट्विशा के शरीर पर लगी चोटों का विस्तृत जिक्र क्यों नहीं है? सबसे बड़ा रहस्य तो उस बेल्ट को लेकर है जिससे कथित तौर पर ट्विशा ने फांसी लगाई थी। पोस्टमार्टम के समय वो बेल्ट डॉक्टर्स को दिखाई क्यों नहीं गई, उन्हें सौंपी क्यों नहीं गई? अगर बेल्ट वक्त पर मिलती तो गले के निशानों से उसका मिलान आसानी से हो सकता था। इस भारी लापरवाही पर अब भोपाल पुलिस कमिश्नर ने जांच के आदेश तो दिए, लेकिन क्या ये ढिलाई किसी रसूखदार को बचाने की कोशिश तो नहीं थी? लापरवाही की लिस्ट यहाँ खत्म नहीं होती। पुलिस रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ट्विशा की लंबाई अलग अलग दर्ज की गई है। उसकी हाइट के अलावा एफआईआर की बात करें तो उसमें ट्विशा की उम्र को लेकर ही विरोधाभास है। कहीं उसकी जन्म तिथि 16 अप्रैल 1987 लिखी है, कहीं उम्र 33 साल, कहीं 31 साल बताई गई। ये कोई छोटी लिपिकीय त्रुटि नहीं, बल्कि दर्शाती है ये कि जांच कितनी गैर जिम्मेदाराना तरीके से की जा रही है। इसके अलावा पोस्टमार्टम के दौरान एम्स में गिरिबाला सिंह की बहन, जो कि एक निजी अस्पताल में काम करती हैं, वहां क्या कर रही थी? क्या एक रिटायर्ड जज का परिवार अपनी पहुंच का इस्तेमाल कर इस केस को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। घटना के तुरंत बाद स्थानीय पुलिस को सूचित करने में देरी की गई। ऐसा क्यों किया गया? और सबसे हैरान करने वाली बात, ट्विशा का पति समर्थ सिंह इस पूरे मामले के बाद से आखिर कहां गायब है? इस दर्दनाक और उलझे हुए मामले में एफआईआर में ये लिख दिया गया कि शव परिवार को सौंप दिया गया, जबकि सच्चाई ये है कि 13 मई से अब तक
ट्विशा का शव मर्चरी में ही रखा हुआ है। वो शव अब धीरे धीरे सड़ने लगा है। पुलिस परिवार को अंतिम संस्कार करने के लिए चिट्ठियां लिख रही थी, लेकिन एक बेबस और आक्रोशित परिवार का कहना था कि वो अपनी बेटी का शव तब तक नहीं लेंगे जब तक आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं होती और उन्हें न्याय का भरोसा नहीं मिलता। परिवार ने अब ट्विशा के शव को सुरक्षित रखने और दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग भी की, जिस पर पुलिस ने भी लिखित में कोई आपत्ति ना होने की बात कही। हालांकि इसको लेकर कोर्ट ने कहा कि ऐसा भी नहीं होगा। ट्विशा शर्मा की मौत सिर्फ एक संदेहास्पद मौत नहीं है, बल्कि ये एक बेटी की चीख है, जिसे कहीं ना कहीं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था या उसके चरित्र को हर दिन नोचा जा रहा था। और जब वो इस दुनिया से चली गई तो उसकी लाश को भी सियासत और रसूख के दम पर दबाने की क्या वाकई कोशिश की जा रही है? एक रसूखदार रिटायर्ड जज और वकील पति के खिलाफ लड़ रहे एक साधारण परिवार की आंखों में आंसू भी है और न्याय न मिलने का भारी आक्रोश भी। अब देखना यह है कि हमारा कानून इस मृत बेटी को न्याय दिला पाएगा। क्या इस ऑडियो की पुष्टि की जाएगी? क्या समर्थ सिंह को पकड़ा जाएगा? क्या मामले की सही तरीके से जांच चलेगी या फिर ये मामला भी बाकी मामलों की तरह पन्नों में दबकर रह जाएगा? फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।